नमस्ते सभी को। और विसर्ग संधि चल रही थी हमारी, बीच में गैप लग गया, किन्हीं कारणों की वजह से वीडियो नहीं बन पाई। काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है हमारी और आपकी, और अब हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए विसर्ग संधि के 1 2 3 4 5 नियम तक हो गए थे और आज है हमारा छठा नियम। अच्छी तरह से जानेंगे। और भूल रहे हो तो इस YouTube चैनल का जो है, ये मेरा ओमवती शर्मा हिंदी संस्कृत व्याकरण के नाम से, इसमें जो विसर्ग संधि है इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है। संधियों की अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। स्वर संधि की अलग है, व्यंजन संधि की अलग है, विसर्ग संधि की अलग है। तो विसर्ग संधि की शायद तीन ही है, 3 4 वीडियो है। उनमें से आप पहली वाली को पढ़ लेना एक बार ध्यान से, एक बार और पढ़ लेना उनको। छोटी छोटी सी वीडियो है, कुछ ज्यादा लंबी नहीं है। और आज की है उसको इसको उसमें जोड़ दूंगी, तो अच्छे से देख लेना। और आज का ये जो नियम है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ज्यादा। और इसमें से खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ अपवाद भी हैं इसके कि क्यों ऐसा, क्या हो रहा है इसमें, ऐसा क्यों लग रहा है, ये सब हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो बहुत ध्यान से आपको वीडियो को सुनना है। और जब आपका टेस्ट होगा तो अच्छे से देने की कोशिश करना। गलती कहाँ करते हैं आप, उसको मैं आपको नोट कराऊंगी कि यहाँ पे आप गलती करते हैं, और उस जगह पे आपको फोकस करना है, बहुत ज्यादा ध्यान लगाना है अपना कि गलती यहाँ होती है तो इसका हम ये करते हैं, अब तक हमको पता नहीं था इसलिए ये गलती कर देते थे, आगे से नहीं करेंगे। तो अब शुरू करते हैं हम विसर्ग संधि का छठा नियम। विसर्ग संधि चल रही है हमारी, छठा नियम है, यदि विसर्ग के पहले विसर्ग आ रहा है, ये रहा, विसर्ग के पहले यहाँ पर वाले वर्ड में अ आ, विसर्ग से पहले अ आ आते हैं, विसर्ग से पहले अ आ, और विसर्ग आ रहा है फिर प्लस आ रहा है, उसके बाद में क ख प फ, क ख प फ आ रहे हैं तो विसर्ग ज्यों की त्यों ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये ध्यान रखना है आपको। विसर्ग संधि है, पहचान इसकी यही है, ये वाला नियम आपका लगेगा। तब आप उदाहरण देख के ही आप पहचान सकते हैं कि हाँ इसमें पक्का विसर्ग संधि है, स्वर और व्यंजन नहीं, क्योंकि उदाहरण में विसर्ग ही रहना है, बदलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि विसर्ग से पहले अ आ और प्लस है, उसके बाद में क ख प फ, ये अगर आ रहे हैं तो विसर्ग ही रहेगा। तो ध्यान से पढ़ते हैं। क ख प फ हो तो संधि होने पर विसर्ग ज्यों का त्यों ही रहेगा। अब आप पूछते हैं ज्यों का त्यों क्या होता है मैम? तो ज्यों का त्यों का मतलब हो जैसा है विसर्ग वैसा ही रहेगा, मतलब बदलेगा नहीं। ये ध्यान रखना है आपको। ज्यों क्या त्यों का मतलब हो गया जैसा है वैसा ही रहेगा। अब हम इसके उदाहरण जान लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत ज्यादा काम के हैं आपके, और आप गलती करते हैं इन वाले उदाहरणों में। जैसे अधः प्लस पतन, देखो विसर्ग है, इससे पहले ए हो या आ हो, ए आ रहा है, अधः प्लस पतन कै खे हो या तफ, तो क्या रहेगा? विसर्ग ही रहेगा, अधः पतन। समझ गए? अधः पतन। देखो विसर्ग से पहले ए हो या आ हो, और विसर्ग के ये बाद में है पे हो या फे हो, कै हो या खे हो, तो विसर्ग ही रहेगा, अधः पतन। मैंने बहुतों को लिखते हुए देखा है अधोपतन, अधोपतन नहीं होता, वो व्याकरण की दृष्टि से वो आपका अक्षर जो आपने शब्द लिखा वो गलत लिखा है। ध्यान से पढ़ना है आपको। नियमों को अगर हम जान जाएंगे तो व्याकरण हमारी शुद्ध हो जाएगी, हिंदी लिखना सीख जाएंगे, बोलना सीख जाएंगे, तो ये आपकी चीज दिमाग में बैठ जाएगी ना, आगे आपको नियम भी ध्यान नहीं रखने पड़ेंगे, अपने आप निकल के आ जाएगा। अधः पतन। प्रातः प्लस काल, देखो विसर्ग से पहले ए हो या आ हो, ए आ रहा है, प्लस में कै हो, खे हो, पे हो, फे हो, तो क्या आ रहा है? प्रातः काल। अब आपको पता तो है प्रातः काल बनता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये बनता क्यों है। क्यों बनता है? तो विसर्ग से पहले ए हो या आ हो, और विसर्ग के बाद में क ख या प फ आ रहे हैं तो विसर्ग
बदलेगा नहीं, इसलिए प्रातः काल लिखा जाता है। वह क्रम, विसर्ग से पहले ए आ नियम लग रहा है, ए है, क्रम का क है, वह क्रम। रजह कण, देखो रजह विसर्ग से पहले ए और इधर आ रहा है क, रजह कण। मैंने बहुतों को इसको भी लिखते देखा है, रजो कण लिखते हैं, रजो कण। वो रजो गुण होता है, जो रजह प्लस गुण वो अलग नियम है, रजो गुण बना। लेकिन रजह कण ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, रजह कण होता है और ये रजो गुण होता है, रजो गुण। ये अपने आप में सही है, ये अपने आप में सही है, क्योंकि यहाँ पे रजह प्लस गुण बना है, गे है वो, इसलिए ओ बन गया। लेकिन यहाँ ये आपको बाद में सीखेंगे, इसको ध्यान में नहीं रखना है, बस ये देखना ना कि रजो गुण होता है वो। रजह विसर्ग से पहले ए हो या आ हो नियम लग रहा है ए का, और क ख हो तो क का नियम लग गया, रजह कण। इस तरह से लिखा जाता है। आपके ये वाली चीजें, ये अधः पतन और रजह कण, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इनको ध्यान में रखना है। रजह कण। अंतः प्लस पुर, विसर्ग से पहले ए है और बाद में क ख हो या पैफ हो तो पै लग रहा है, अंतः पुर हो जाएगा। पयः पान, विसर्ग से पहले ए आ रहा है, पै आ गया, पयः पान। आपको तो कुल मिला के ये देखना है, विसर्ग से पहले ए आ और विसर्ग के बाद में क ख या पैफ आ रहे हैं तो ये बदलेगा नहीं है, विसर्ग ऐसा ही रहेगा। तपह प्लस पूत, विसर्ग से पहले ए है, पूत, तपह पूत। अंतःकरण, ये यहाँ पे ऐसा वैसे ही लग रहा है, ये तो विसर्ग से पहले ए है, आ रहा है ये, और करण, अंतःकरण। तो ये आपका छठा नियम है। और ऐसे ही कुछ आपको देखने के लिए यहाँ मिलेंगे, लेकिन ये अपवाद है, इसमें ऐसे पूछे जाएंगे, ये ऐसा देखो आपके लिए ये पूछे जाएंगे तो कुछ ऐसा तो पूछा नहीं जाएगा कि मतलब इसमें नियम कौन सा लग रहा है। आपको तो ये ध्यान रखना है कि अधः पतन आएगा तो इसका संधि शब्द बनाएंगे आप, अधः पतन ही बनेगा। अगर आपको संधि विच्छेद करना है तो अधः प्लस पतन ही बनेगा। यहाँ पर आपको नमः प्लस कार दिया है, अपवाद है ये, नमः है। देखो नियम तो ऊपर वाला लग रहा है, ए हो या आ हो तो ए आ रहा है, के हो या खे हो तो के लग रहा है, तो यहाँ पे नमः कार इस तरह से आता। अगर हम ऊपर वाले नियम को देखते तो आता ना, जैसे कि विसर्ग इसमें जो की त्यों बचा है, लेकिन ये कुछ अपवाद हैं। नमस्कार। और संस्कृत में तो बहुत कम अपवाद है, उसमें तो सब उसके उदाहरण साथ के साथ दे दिए होते हैं, इसलिए उनको समझा देंगे हम जब संस्कृत पढ़ेंगे। नमः प्लस कार नमस्कार, भा प्लस कर भास्कर, पुरः प्लस कर, देखो यहाँ पर विसर्ग है और ए आ का नियम लग रहा है, कर हो गया के भास्कर। पुरः प्लस कार, ए आ का नियम लग रहा है, विसर्ग है और ये का के भी है, पुरस्कार। लेकिन ये इनके नियम नहीं है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। विसर्ग संधि में सिर्फ यही पूछा जाएगा कि ये विसर्ग संधि है कि नहीं, तो ये भी विसर्ग संधि है, ये ध्यान रखना, ये भी विसर्ग संधि है, लेकिन इनमें ये वाला नियम नहीं लग रहा। आपको इस तरह से दिया जाएगा तो आप इस तरह से आंसर करोगे, ये दिया जाएगा तो इस तरह से आप आंसर करोगे, नियम तो उसमें भी नहीं पूछा जा रहा, ठीक है ना। श्रेयः प्लस कर श्रेयस्कर, ए आ का ये नियम लग गया है, के आ गया श्रेयस्कर। ब्रह प्लस पति, ब्रह है आ गया, है में ए है, ए आ के बाद में विसर्ग है, विसर्ग के बाद पे है, बृहस्पति। इस तरह से बृहस्पति बनते हैं। गुरुवार को बृहस्पतिवार भी कहते हैं, तो इस तरह से बृहस्पतिवार बन जाता है, बृहस्पति। अब आपको संधि तोड़ने में, इसका विच्छेद करने में थोड़ा कठिन लगेगा, तो आप जान लें इसको, ब्रह प्लस पति, इस तरह से इसका संधि विच्छेद होगा। जब हम प्लस करते हैं, या तो इसको तोड़ना या इसको संधि विच्छेद कहते हैं।
पुरः प्लस कृत, पुरस्कृत। और एक चीज आई थी, ये हमारे कुछ ऐसे सवाल भी बनते हैं जिसमें पूछा जाता है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा शब्द है, तो उसमें ये भी दिया होता है। अब तक पुरस्कार ही लिखते आ रहे हैं, पुरस्कार, तो आपके माइंड में पुरस्कार ही बैठा है, लेकिन वो पुरस्कार नहीं होता, पुरस्कार होता है। अब देखो कैसे बना पुरस्कार, आप जान पुरः पुरस्कार, पुरस्कार। वर्तनी की दृष्टि से ऐसा एक सवाल बहुत ज्यादा बनता है, जैसे उज्जवल पूछा जाता है, शुश्रूषा, ऐसे ही पुरस्कार को भी रखा जाता है। तो पुरस्कार शुद्ध शब्द है, इसमें ध्यान रखना है, आपको नियम की वजह से जान गए होंगे। तिरह प्लस कार, विसर्ग है, ए का नियम लग रहा है, क है, तिरस्कार। अब आप सोच रहे होंगे कि ऊपर तो कुछ विसर्ग जो कि त्यों है यहाँ चेंज हो गए, तो ये अपवाद है, और अपवादों पे आपको ध्यान देना है कि मतलब अपवाद तो हर जगह होते हैं, ध्यान रखना ये चीज। तो इनको भी हमको पढ़ना पड़ेगा, आ गए हैं साथ में तो पढ़ना पड़ेगा, बाकी ऐसी कोई वो भी नहीं है कि आप इन्हें याद नहीं कर पाएंगे, ये चीज आपकी निकल के आ जाएंगी। बहुत सरल है, बहुत ज्यादा सरल है ये विसर्ग संधि, और आप ढंग से पढ़िएगा, अच्छे से मेहनत करिएगा। और अब आपकी वीडियो कंटिन्यूटी में रहेगी, किन्हीं वजह से नहीं हो पाई थी वीडियो, तो अब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और कुछ पूछना हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।